वाले हैं सतनकुलम कस्टोडियल टॉर्चर केस, जिसका जजमेंट आया है अप्रैल 6 2026 को बाय द मदुरई सेशंस कोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा जजमेंट बाय द मदुरई सेशंस कोर्ट। हम बात करेंगे कस्टोडियल टॉर्चर होता क्या है, कस्टोडियल डेथ को लेके क्या लॉज है इंडिया में, और क्यों इस केस में डेथ पेनल्टी दी गई, क्या डेथ पेनल्टी मर्डर केसेस में दी भी जा सकती है कि नहीं। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। सबसे पहले तो इस केस के हम फैक्ट समझ लेते हैं कि इवेंट क्या हुए। तो जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे एक फादर और एक सन, जयाराज इज द फादर एंड जे बेलिक्स इज द सन, उनकी एक मोबाइल शॉप थी। पुलिस का ये कहना है कि कर्फ्यू टाइम हो चुका था और कर्फ्यू टाइम के 15 मिनट्स के बियॉन्ड भी इन्होंने शॉप ओपन रखी थी, जिसके लिए हमने इनको अरेस्ट कर लिया। ओके, ऑल राइट, बट देन स्टार्ट्स द ब्रूटैलिटी। क्या ब्रूटैलिटी होती है? दे आर subjected to extreme physical torture and sexual assault by the police officers in the police station. Witnesses और forensic report की अगर मानी जाए तो उसमें ये तक लिखा हुआ है कि they were bleeding so profusely that they had to keep changing their clothes due to the blood all the time. अब सेकेंडली इसमें सबसे बड़ा इशू ये होता है कि rather than being sent to the jail for judicial custody, मतलब rather than being sent for judicial custody, they are sent back to the jail. And फिर finally within 1 or 2 days, within couple of days, father और son दोनों की ही इतने ब्रूटल कस्टोडियल टॉर्चर की वजह से डेथ हो जाती है within hours of each other. Now obviously this is an extreme situation. इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा मैसिव पब्लिक आउटक्राई होता है, जिसको इंडिया जॉर्ज फ्लॉयड मोमेंट भी बोला गया है। मद्रास हाईकोर्ट इस केस का फ्यू मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है एंड डेफिनेटली केस जो है सीबीआई को हैंडल कर दिया जाता है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करिए, क्योंकि हो सकता है कि पुलिस डेफिनेटली इसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेट ना करे बिकॉज पुलिस ऑफिसर्स आर इन्वॉल्व। जो सीबीआई है वो अपना इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सबमिट करते हैं ऑफ ब्रूटल पुलिस टॉर्चर, कस्टोडियल टॉर्चर। ठीक है, अब कस्टोडियल डेथ क्या होता है? डेथ ऑफ अ पर्सन व्हाइल अंडर द केयर और कंट्रोल ऑफ द पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जुडिशियल अथॉरिटीज। देखो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई आपको मारे पीटे या फिर किसी की डेथ भी कमिट हो जाए, यू ऑलवेज हैव पुलिस टू गो टू। बट when the state itself is doing the same, who does the person go to? क्या राइट रह गया उस पर्सन के पास? नथिंग। नाउ विक्टिम वल्नरेबिलिटी यहाँ बहुत ही ज्यादा है ना। जो डिटेनी है, जो जिसको रखा गया है जेल में, he or she has no authority left whatsoever. Now because of this, अप्रैल 6 को मदुरई फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट, जहां पे ये जजमेंट चल रहा था, कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जो 9 पुलिस ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, दे वर ऑल फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर, दे वर ऑल गिवन डेथ पेनल्टी फॉर द मर्डर ऑफ द फादर एंड सन। क्या हर केस में डेथ पेनल्टी दी जा सकती है? डेथ पेनल्टी मतलब दे शैल बी हैंग्ड टू डेथ फॉर द पनिशमेंट। सो मर्डर की पनिशमेंट है डेथ पेनल्टी, बट नॉट इन एवरी केस। इसके लिए अ डॉक्ट्रिन हैज बीन डेवलप्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। द नेम ऑफ द केस इन व्हिच द डॉक्ट्रिन वाज एस्टैब्लिश्ड वाज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। डॉक्ट्रिन का नाम है रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। देखो, डेथ पेनल्टी एज अ पनिशमेंट इंटरनेशनली, नेशनली बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं रखती अब, क्योंकि हमेशा ये सोचा जाता है कि डेथ ही देना मतलब इट्स अ रिवेंज। ठीक है, तो हम इस थ्योरी में बिलीव नहीं करते कि हम रिवेंज लेना चाहते हैं। वी वांट टू पुट द पर्सन हु हैज कमिटेड द क्राइम इन अ पोजीशन कि ही गेट्स बैक इनटू द सोसाइटी एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इंडिया में अगर मर्डर इतना ज्यादा ग्रूसम हुआ है कि इट फॉल्स इनटू वन ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टेंसेस, जैसे बच्चन सिंह में अ होल फैमिली वाज किल्ड बाय अ पर्सन। So in such scenarios, definitely death penalty as a punishment दी जा सकती है, which was done in this particular case कि इतना ज्यादा gruesome custodial torture है कि यहाँ पे death penalty is going to be the best punishment for the people who have done the crime. Now coming to why this case fits into rarest of rare doctrine. फर्स्टली कोर्ट का ये कहना है कि अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है।
भाई जो किलर्स है वो ही पुलिस ऑफिसर्स थे, मतलब the person had nowhere to go, मतलब no escape whatsoever. Secondly, there is extreme torture in this case, मतलब extremist, which is what rarest of rare doctrine requires. And third is that victims की बहुत ज्यादा innocence है यहाँ पे, इतना ऐसा कोई क्राइम नहीं था कि कस्टोडियल टॉर्चर आप या कस्टोडियल डेथ उसको एनी हाउ will be justified. So definitely this falls under rarest of rare doctrine, and therefore the police officer should be given death penalty. अब क्या होगा? So there is, we have started with the trial court. Death sentence यहाँ दिया गया है. हाई कोर्ट में डेफिनेटली दे विल फाइल फॉर एन अपील द पुलिस ऑफिसर की डेथ पेनल्टी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि डेथ पेनल्टी अगर ट्रायल कोर्ट दे भी देता है तो इट हैज टू बी कंफर्म्ड बाय द हायर कोर्ट्स, देन देयर विल बी अपील डेफिनेटली द सुप्रीम कोर्ट. अगर बाय चांस सुप्रीम कोर्ट आल्सो अग्रीज विद डेथ पेनल्टी, देन दे कैन अपील टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर मर्सी पिटीशन, जहां पे प्रेसिडेंट या गवर्नर वो जो डेथ पेनल्टी है उसको माफ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. But let's see what the future holds. Now obviously यहाँ पे स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर है ओवर अ सिटीजन, सो लीगल जो सिस्टम है हमारा वो ही अगर हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे तो उनको हाईएस्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए फॉर अब्यूजिंग द पावर दैट दे हैव. नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस क्या क्या लीगल प्रोविजंस है, डेफिनेटली वो फादर और सन और ऐसा कोई भी पर्सन जिसको कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल डेथ हो जाती है, definitely violation of fundamental rights of such people, article 14, article 21. Apart from that, there shall be punishment for murder given under section 103 BNS. Whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life. So because custodial torture led to death, this will fall under murder. अगर हम लैंडमार्क केसेस की बात करें तो देयर वाज अ केस, तिरुवनंतपुरम केस 2018, custodial murder happened of a person named Uday Kumar. 2 police officers in this case also were awarded death penalty. Apart from this, प्रोसीजरली क्या क्या राइट्स हैं पर्सन के, सो अगर किसी की भी कस्टोडियल डेथ होती है तो अ मैंडेटरी जुडिशियल इंक्वायरी कैन बी डन बाय अ जज. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड, then also he or she has certain safeguards. Every person should know about the same. मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए अरेस्टेड पर्सन का कि उसको कहीं टॉर्चर तो नहीं किया गया. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंजरीज, जो भी इंजरीज हुई है वो पता होनी चाहिए मैजिस्ट्रेट को, एंड द करेक्ट स्टेप्स शुड बी टेकन. अगर हम एक केस की बात करें, then DK Basu is the case in which certain guidelines were established by the court कि अगर किसी के साथ भी कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है, अरेस्ट हो रहा है, तो क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो होनी चाहिए, मतलब अरेस्ट होने पे क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए. सो देयर वर 11 गाइडलाइंस इन दिस केस. 3 most important ones: inform the relatives, maintain inspection memo, prevent custodial abuse. So definitely in guidelines का violation है. And lastly and the most important question is कि we do not have any separate anti-torture law. What do you think about that? When is that going to come up? Is this the right time? Because we don't have any anti-torture law act. Provisions हैं अलग-अलग, but do not make sense much. So definitely we are waiting for this, and I hope the parliament makes a change. I hope this was helpful. अगर आपको कोई भी doubt है, then make sure you comment below and I will get back to you. Share your opinion about the same. Thank you so much guys. Take care.